अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग ये एक्सरसाइज कर चुके थे पिछले लेक्चर में। पेज नंबर 104 है आपके पास, चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ सैंपल ऑफ नियॉन डैट इज यूज्ड इन अ नियॉन sign has a volume of 1500 centimeter cube at a pressure of 636 torr. The volume of the gas after it is pumped into the glass tube of the sign is 1213.74 centimeter cube when it shows a pressure of 786 torr. Show that this data obeys बॉयल्स लॉ। अब ये जो डेटा दिया हुआ है हमने चेक करना है कि क्या ये बॉयल्स लॉ को ओबे करता है या नहीं। तो देखते हैं हम लोग। V1 जो है आपके पास कितना है 1500, V2 क्या है 1213.74, फिर उसके बाद P1 636 है, P2 786 टॉर है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ आप लोग जानते हैं कि बॉयल्स लॉ का क्या है फार्मूला, P1 V1 P2 V2। वैल्यूज पुट की 1500 मल्टीप्लाई 636 1213.74 इंटू 786, आपके पास आएगा 954,000 टॉर और सेंटीमीटर क्यूब और 954,000 दोनों इक्वल आई हैं। तो ये डेटा हमें क्या करता है, प्रूफ करता है कि ये बॉयल्स लॉ ही है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने थिंक टैंक करनी है। थिंक टैंक में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग डेटा शोज फॉलोइंग टेबल शोज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट बाय अ स्टूडेंट। आप देखते हैं ये जो डेटा है ये ऑब्टेन किया है कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एक स्टूडेंट ने। तो हम लोगों ने इसमें क्या चेक करना है, डू यू थिंक दैट द स्टूडेंट कलेक्टेड डेटा केयरफुली और केयरलेसली डिफेंड। कि अब हम इसको देखते हैं कि उसने क्या ये केयरफुली किया है या नहीं। हम लोग इसको चेक करेंगे बॉयल्स लॉ के ज़रिए या चार्ल्स लॉ के ज़रिए। अब ये देखें, वॉल्यूम है आपके पास, डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर है, दोनों की वैल्यूज़ आपको गिवन है। आप लोगों ने फाइंड करना है P मल्टीप्लाई V, क्योंकि इसको हम लोगों ने बॉयल्स लॉ के ज़रिए चेक करना है। क्यों इसमें प्रेशर की वैल्यू दी हुई है इसलिए। ठीक है, P मल्टीप्लाई V इक्वल है कांस्टेंट। अब ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ठीक है, प्रेशर की और वॉल्यूम की और चेक करते जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं। तो ये हमें क्या ओबे करती हैं, क्या बताती हैं कि ये जो स्टूडेंट ने डेटा लिया है ये उसने केयरलेसली कलेक्ट किया है, केयरफुली कलेक्ट किया है, और ये प्रूव करता है बॉयल्स लॉ को। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द वाटर लेवल इन एन एक्वेरियम डिक्रीजेज स्लोली इवन थ्रो द टैंक डज नॉट लीक, इंटरप्रेट इट। अब देखना है हमने कि जो वाटर लेवल होता है एक्वेरियम में वो डिक्रीज़ हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ तक कि टैंक जो है वो लीक नहीं हो रहा होता। तो इसकी वजह क्या है ये अभी हम लोग देखते हैं। द वाटर लेवल इन एक्वेरियम decreases slowly even though the tank does not leak because of evaporation process. As evaporation process occurs at all temperatures, so water evaporates slowly from aquarium. अब देखें आप लोगों ने एवोपरेशन का जो प्रोसेस है वो पढ़ा है कि सारे चाहे टेम्परेचर कोई भी हो लेकिन एवोपरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, वो जो सारा लिक्विड होता है, सारा वाटर था एक्वेरियम में, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गया किसमें, वेपर्स फॉर्म में। तो इसलिए जो वाटर लेवल है वो एक्वेरियम में कम हो जाता है। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस यू एक्सपेक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ HF एंड HCl। HF और HCl के दरमियान में कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। टाइप्स आप लोगों ने इसकी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सी फोर्सेस होती हैं। अब HF मॉलिक्यूल्स में देखते हैं, इन HF मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट। ठीक है, HF मॉलिक्यूल में कौन सी फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फोर्स होती है, और वो उसकी स्ट्रक्चर आपके पास ये शो हुई है। ठीक है, पार्शली नेगेटिव फ्लोरीन और पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन। फिर एक मॉलिक्यूल HF का और एक मॉलिक्यूल फिर HF का और दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको जो डॉटेड लाइन से शो हुई है ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स की ये कौन सी टाइप है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर उसके बाद जो हमारे पास सेकंड है, इन HCl मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल।
ठीक है। HCl में आपको पता है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सब्सटेंसेस डैट आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, नेम टू सब्सटेंसेस डैट आर लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दो सब्सटेंसेस ऐसे बताने जो सॉलिड हों 25 पे, और दो सब्सटेंसेस ऐसे बताने जो लिक्विड हों 25 पे। तो इधर आपके पास आंसर है, सॉलिड जो है आपके पास सोडियम क्लोराइड होता है 25 पे, और शुगर जो होती है वो सॉलिड होती है 25 पे, जबकि जो लिक्विड है वो वाटर होता है 25 पे, और एथेनॉल। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस अकरिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने बताना है कि इसमें कौन सा मेथड जो हो रहा है। माउथ बाल स्लोली डिसअपियर, a cold windshield become covered with ice when struck by raindrops। अब देखते हैं हम इसका आंसर। पहले वाला जो है वो इसमें प्रोसेस होगा सब्लिमेशन का। ठीक है, कि जो मोथ बाल्स हैं वो क्यों स्लोली डिसअपियर हो जाती हैं, उसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। दूसरा जो है हमारे पास, अ कूल विंड शील्ड बिकम्स कवर्ड विद आइस व्हेन स्ट्रक बाय रेन ड्रॉप्स। ठीक है, तो वो क्यों कवर्ड हो जाती हैं, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, फ्रीजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आई थिंक एक क्वेश्चन मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑटोक्लेव इज़ यूज टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट, इट इज़ फार मोर एफिशिएंट टू प्रोड्यूस स्टीम बाय ऑटोक्लेव than steam produced from boiling water in the open atmosphere because it generates steam at a pressure of 2 atmosphere. Arc why an autoclave is such an efficient sterilization device। अब ये कह रहे हैं कि एक ऑटोक्लेव है वो क्या करता है, एक सर्जिकल इक्विपमेंट है, वो क्या करता है, इट इज़ फार मोर इफ़ेक्टिव टू प्रोड्यूस स्टीम। ठीक है, वो स्टीम प्रोड्यूस करता है दैन स्टीम प्रोड्यूसिंग फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इन दी ओपन कंटेनर ओपन एटमॉस्फेयर, के जो बॉइलिंग वाटर से स्टीम प्रोड्यूस की जाती है उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बिकॉज इट जनरेट स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो 2 एटमॉस्फेयर पे जो स्टीम है वो जनरेट करता है। अब हमने बताना है कि क्यों ये एफिशिएंट है। ठीक है, ऑटोक्लेव इज़ अ क्लोज कंटेनर लाइक प्रेशर कुकर। ठीक है, ये क्लोज कंटेनर होता है जैसे कि प्रेशर कुकर होता है। सो ड्यूरिंग हीटिंग external pressure inside the autoclave is increased and become 4 equal to 2 atm। अब ये कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और कितना बढ़ जाता है, 4 हो जाता है 2 atm से। Therefore water boils in autoclave at 120 डिग्री सेंटीग्रेड and produces more steam in less time। ठीक है, स्टीम जो है वो लेस टाइम में ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। हैंस ऑटोक्लेव इज़ एन एफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन डिवाइस। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये एक एफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन डिवाइस है। और इसके बाद ऐसा है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है हमारे पास, वो कौन, द फॉलोइंग टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 4 सब्सटेंसेस। Write the physical state of each substance at room temperature and 1 atm। अब देखते हैं हम लोग इसकी फ़िज़िकल स्टेट लिखनी है -123 -79। तो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़। और सारे क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक पे लाजमी कर लेने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।